महाभारत का वो योद्धा जिसकी 100 रानी और धृतराष्ट्र जैसे थे 100 बलशाली पुत्र मोह में भोगना पड़ा नर्क। महाभारत में गंधारी और धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे जो कौरव कहलाए, लेकिन एक और राजा के भी 100 पुत्र और 100 रानियां भी थी। महाभारत काल में युधिष्ठिर जैसा एक सत्यवान राजा था। उसकी 100 पत्नियां थी जो एक से एक सुंदर थी, लेकिन सोमक राजा के किसी भी रानी से कोई भी पुत्र नहीं हुआ तो वो परेशान रहने लगा। वो धीरे धीरे बूढ़ा और परेशान होने लगा। फिर बड़े यत्नों के बाद उसकी एक रानी का एक बेटा हुआ जिसका नाम जंतु रखा गया। सभी 100 रानियां उस पर जान छिड़कती थी। एक दिन जंतु को चींटी ने काटा तो वो जोर से चिल्लाने लगा। इस पर सारी रानियां भी रोने लगी और पूरे महल में हाहाकार मच गया। राजा तक चित्कार पहुंची तो वो भी भागता हुआ रानियों के बीच पहुंचा और सारा वाकया समझकर सिर पीटने लगा। उसने भगवान से प्रार्थना की, भगवान या तो 100 रानियों से 100 पुत्र हो, अन्यथा मैं पुत्रहीन रहना ही पसंद करूंगा। उसने 100 पुत्रों के लिए अनुष्ठान कराने का ऐलान किया। राज्य के कुल पुरोहित ने कहा, इस अनुष्ठान में आपको एकमात्र पुत्र जंतु की हवन में बलि देनी होगी। उसके यज्ञ से उत्पन्न धुएं को सूंघने से हर रानी गर्भवती और पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। जंतु भी अपनी मां के गर्भ से दोबारा पुत्र के तौर पर जन्म लेगा और उसकी पीठ पर सोने का एक चिन्ह दिखाई देगा। लेकिन जंतु को बलि देने के लिए लाते ही सारी रानियां दहाड़ मारकर रोने लगी। राजा सोमक ने सब जबरदस्ती उसे गोद से खींच लिया। बलि के बाद हवन के धुएं को सूंघने के बाद सभी स्त्रियां गर्भवती हो गई और 9 महीने बाद सभी के सुंदर बलवान पुत्र हुए। जंतु भी दोबारा उत्पन्न हुआ। सोमक और पुरोहित की मृत्यु हुई तो पुरोहित नरक और सोमक स्वर्ग की भागी बने। इस पर सोमक ने कहा कि मेरे गलत फैसले का परिणाम पुरोहित को क्यों भुगतना पड़ रहा है। अगर बेटी की बलि देने से पाप हुआ है तो मुझे भी नरक भोगना चाहिए। सोमक की जिद के बाद उन्हें भी नरक भोगने को डाल दिया गया। राजा सोमक की इस सदाशयता के कारण ही बाद में पुरोहित को भी स्वर्ग की प्राप्ति हुई। पौराणिक पात्रों की यह कहानी धार्मिक मान्यता और ग्रंथों में किए गए उल्लेख पर आधारित है। इसके AI द्वारा काल्पनिक चित्रण का RBG के नॉलेज हूबहू समान होने का दावा या पुष्टि नहीं करता है। नमस्ते, मिलते हैं अगले स्टोरी में। धन्यवाद।